इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में वैल्यू इन्वेस्टिंग एक अल्टीमेट अप्रोच है वेल्थ क्रिएशन का। फेमस इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला, मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल, डी मार्ट के राधा कृष्ण दमानी और भी बहुत से इंडियन टाइकून्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट से फिनोमिनल ग्रोथ किया, वो सभी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। हम सभी लोग अपने डे टू डे लाइफ में वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। जैसे अगर आपकी फेवरेट लेवाइस की जीन्स जिसका प्राइस 5,000 रुपए है, वो अगर डिस्काउंटेड प्राइस में 2,500 में मिले तो वो आपके लिए एक अच्छी डील है, क्योंकि वो एक प्रॉपर वैल्यूएशन में मिल रहा है। फेमस वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और वैल्यू और प्राइस के बीच का जो एसेंस है, वही अप्रोच रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता है। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना जो अंडर वैल्यूड है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाता है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का सिलेक्शन करना आसान नहीं है। तो आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं वैल्यू कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। तो आज इस वीडियो में मैं सबसे फेमस वैल्यू फंड ICICI वैल्यू फंड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको इस कैटेगरी और फंड के बारे में क्लैरिटी हो सके। वीडियो में जानेंगे क्या है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का यूनिक कॉन्सेप्ट जो वेल्थ क्रिएशन का अल्टीमेट टूल बन गया है, और कैसे वैल्यू फंड्स कॉन्ट्रा फंड से डिफरेंट है। आगे एक्सप्लेन करूंगा ICICI वैल्यू फंड की इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और इसका परफॉर्मेंस। फिर ICICI वैल्यू फंड का भारत के एक लीडिंग वैल्यू फंड से एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, और हर बार की तरह लास्ट में अपना फाइनल टेक अवे दूंगा, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ पेशे से एक डॉक्टर हूं और पिछले 20 वर्षों से वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोफेशनल सेवाएं दे रहा हूं, और मैं अपनी ये लर्निंग्स इस यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी सिंपल हो सके। तो सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग की हिस्ट्री को समझते हैं। एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर और प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने 1920s में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक नया मेथड डिस्कवर किया, जिसे उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का नाम दिया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अपने इस इंजीनियस यूनिक अप्रोच से उन्होंने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए एक डेफ्ट प्रेसिजन से कंपनीज को एनालाइज करके उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया और सब्सटेंशियल वेल्थ जनरेट किया। अंडरस्टैंडिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग के यूनिक कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। वैल्यू इन्वेस्टिंग दो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी एसेट के ट्रू वैल्यू को फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर कैलकुलेट और डिटरमाइन करने के प्रोसेस को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू एक एसेट का रियल वैल्यू होता है, और वो जरूरी नहीं है कि वो करंट मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि एसेट्स ओवर या अंडर वैल्यूड होते हैं। तो हमें एक अंडर वैल्यूड इंट्रिंसिक वैल्यू वाले एसेट को आइडेंटिफाई करना ही वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेस है। डिटरमाइनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। एक स्टॉक का वैल्यू उस कंपनी के प्रेजेंट वैल्यू के फ्यूचर कैश फ्लोज में होता है। एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है उसके फंडामेंटल एनालिसिस पर, जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लो यील्ड यानी कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और अर्निंग्स यील्ड होता है प्राइस अर्निंग रेशियो का। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझते हैं। आप इस चार्ट में ग्रीड फेज यानी ओवर वैल्यूएशन और फियर फेज यानी अंडर वैल्यूएशन के मार्केट इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक की मेट्रिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक कुशन है जो क्रिएट होता है जब स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड होता है। एक स्टॉक को इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट में खरीदने पर डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसलिए हर एक एसेट जिसे आप कंसीडर करते हैं, आपको इसके इंट्रिंसिक वैल्यू का एक स्ट्रॉन्ग व्यू पता होना चाहिए। और जब करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे होता है तो वो एक बाई सिग्नल है, और जब प्राइस उससे हायर होता है तो वो एक सेल इंडिकेशन है। और हॉवर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग यही अप्रोच वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वॉरेन बफेट ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक बढ़िया एग्जांपल से बताया है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक ब्रिज बनाते हैं जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 30,000 पाउंड्स है, लेकिन आप इसमें सिर्फ 10,000 पाउंड्स वेट के ट्रक्स को इसमें पास करें, तो यही प्रिंसिपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो इन्वेस्टिंग में एप्लीकेबल होता है। आपको बहुत से लोग वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स में कंपैरिजन करते हुए दिखेंगे। तो क्या ये दोनों सेम कैटेगरी के फंड्स हैं? मैं बताता हूं वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, फोकस। वैल्यू फंड्स आइडेंटिफाई और इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक्स में जिनका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में ट्रेड हो रहे हैं। कॉन्ट्रा फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट के आउट ऑफ फेवर हैं, एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटीमेंट या अंडर परफॉर्मेंस के कारण। सेकंड, स्ट्रेटजी। वैल्यू इन्वेस्टर्स ये बिलीव करते हैं कि मार्केट इवेंचुअली रिकॉग्नाइज करेगा उन स्टॉक्स की ट्रू वैल्यू को जो अल्टीमेटली प्राइस एप्रिसिएशन करेगा। कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रेरियंस होते हैं जो प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड्स के ऑपोजिट जाते हैं, यानी वो ऐसे पिटे हुए स्टॉक्स को खरीदते हैं जिसे दूसरे ने बेच दिया हो। थर्ड, रिस्क। जहां वैल्यू फंड्स हाई रिस्क को कंसीडर करते हैं, वो कॉन्ट्रा फंड्स के कंपैरिजन में लेस वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि वो सॉलिड अंडरलाइंग वाली कंपनीज पर फोकस करते हैं। वहीं कॉन्ट्रा फंड्स में कंपैरेटिवली हायर रिस्क होता है, क्योंकि इन स्टॉक्स के प्रति मार्केट का अनफेवरेबल बिहेवियर होना इनएविटेबल है। फोर्थ, सूटेबिलिटी। वैल्यू फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो 5 साल से ज्यादा का इन्वेस्टिंग होराइजन रखते हैं और हायर रिस्क टॉलरेंस रखते हैं। कॉन्ट्रा फंड्स भी हाई रिस्क टॉलरेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो वेट करने का पेशेंस रखते हैं कि मार्केट एक टाइम पर
इन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को रिकॉग्नाइज करके इनको आइडेंटिफाई करेगा। मैंने इंडिया के लार्जेस्ट कॉन्ट्रा फंड SBI कॉन्ट्रा फंड पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप स्क्रीन में दिए गए इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब ICICI वैल्यू फंड के बारे में एक डीप डाइव एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इस फंड की मेथोडोलॉजी को देखते हैं। ये फंड ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है जिसके प्राइसेस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, जिसे कैलकुलेट किया जाता है कुछ टूल्स के द्वारा, जैसे अर्निंग्स, बुक वैल्यू और कैश फ्लो पोटेंशियल एक्सेट्रा। ये फंड फ्लेक्सिबल होता है अक्रॉस मार्केट कैप्स में मूव करने के लिए, जहां पर वो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता है। ये बेंचमार्क एग्नोस्टिक सेक्टर एलोकेशन अप्रोच को फॉलो करता है। अब इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देखें तो इस फंड के वैल्यूएशन के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है स्टॉक पिकिंग पैरामीटर्स, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिजनेसेस ड्यूरेबिलिटी और मैनेजमेंट बिहेवियर। और सेकंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हैं, जो आपके सब्सटेंशियल पोजीशंस को लेने के लिए आपके कन्विक्शंस को बैक यानी सपोर्ट करता है। हाउ डज द स्कीम वर्क? ऑपर्चुनिस्टिक अप्रोच। ये पोर्टफोलियो इंडिवर करता है वैल्यू अनलॉकिंग द्वारा लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स को जनरेट करना। दोनों तरह के मार्केट्स में ये काम करता है। सेक्युलर अपट्रेंड में, जिसमें पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन एंड अप टू 10% कैश कॉल भी है, और इनका परफॉर्मेंस भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं बबल सिनेरियो में। वहीं सेक्युलर डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड मार्केट्स में पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है बॉटम अप क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन एट लो वैल्यूएशन। और परफॉर्मेंस को देखें तो ये ओवर लॉन्ग टर्म साइकिल्स में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर देता है। अब इस फंड के पोर्टफोलियो स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। एज ऑन 30th June 25 इसका क्लोजिंग AUM है 54,096 करोड़। पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 63, टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स हैं 46.46%, टॉप 10 सेक्टर्स हैं 74.66% और एवरेज डिविडेंड यील्ड है 1.25%। कंपेयर टू द बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI, ICICI वैल्यू फंड के ओवरवेट सेक्टर्स हैं फार्मा एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटो, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अंडरवेट सेक्टर्स हैं ऑटो एंसिलरीज, इंटरनेट, मेटल्स एंड माइनिंग, रिटेलिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड कैपिटल गुड्स। ICICI वैल्यू फंड में जो स्टॉक ऐड हुआ है वो है बायोकॉन लिमिटेड, और जिन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से बाहर किया गया है वो है द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, जाइडस वेलनेस लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। फंड के टॉप होल्डिंग्स में टॉप 10 कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, SBI, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, L&T और NTPC। टॉप 10 इंडस्ट्रीज हैं बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, IT सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड FMCG, कंस्ट्रक्शन, पावर और फाइनेंस। होल्डिंग्स में फॉरेन इक्विटी है 1.23%। वेल्थ क्रिएशन जर्नी इन द फॉर्म ऑफ लमसम। अगर 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता निफ्टी 500 TRI और ICICI वैल्यू फंड में सिंस इंसेप्शन अप्रैल 2005 से, यानी 20 साल में, जहां निफ्टी 500 TRI ने कंपाउंड करके बनाया 1.51 करोड़, वहीं ICICI वैल्यू फंड ने 19.1% CAGR से 10 लाख को 20 साल में कंपाउंड करके कॉर्पस बना दिया है 3.46 करोड़। और वेल्थ क्रिएशन जर्नी में SIP रिटर्न्स को देखें तो अगर 10,000 रुपए का मंथली SIP इन्वेस्टमेंट किया गया होता निफ्टी 500 TRI और ICICI वैल्यू फंड में सिंस इंसेप्शन अप्रैल 2005 से, यानी 20 साल में, जहां निफ्टी 500 TRI ने कंपाउंड करके बनाया 1.11 करोड़, वहीं ICICI वैल्यू फंड ने 18.3% XIRR रिटर्न से कंपाउंड करके कॉर्पस बना दिया है 2.03 करोड़। अब लार्जेस्ट वैल्यू फंड ICICI वैल्यू फंड को इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फंड HSBC वैल्यू फंड से इनके सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स का साइड बाय साइड कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कौन सा बेटर परफॉर्मर है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ICICI वैल्यू फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर शंकर नरेन, और ये फंड लार्जेस्ट वैल्यू फंड बन गया है जिसका करंट AUM है 56,086 करोड़। HSBC वैल्यू के फंड मैनेजर हैं मिस्टर वेणुगोपाल मनगढ़, और इसका AUM है 13,816 करोड़। इनके बेसिक डिटेल्स को देखें तो ICICI फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.98%, एक साल से पहले एग्जिट करने का एग्जिट लोड है 1%। HSBC फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76% और एग्जिट लोड है 1%। दोनों ही फंड्स में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इंसेप्शन डेट ICICI वैल्यू फंड का है 16 अगस्त 2004 और HSBC वैल्यू फंड का है 8 जनवरी 2010, यानी ICICI वैल्यू फंड 21 साल पुराना फंड है। दोनों ही फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI। इनके रिटर्न परसेंट को देखें तो ICICI वैल्यू फंड ने 1 साल और 5 साल के ड्यूरेशन में बेटर परफॉर्म किया है, वहीं HSBC वैल्यू ने 6 महीने, 2, 3 और 10 साल के इन सभी टाइम फ्रेम में ICICI को आउट परफॉर्म कर दिया है। म्यूचुअल फंड रेशियोज में स्टैंडर्ड डिविएशन HSBC का ज्यादा है जो हायर वॉलिटिलिटी इंडिकेट कर रहा है। ICICI फंड का बीटा 1 से कम है, लेकिन HSBC का 1 से ज्यादा है जो कंपैरेटिवली हायर वॉलिटिलिटी बता रहा है। HSBC फंड का कम शार्प रेशियो है जो सब ऑप्टिमल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बता रहा है। सॉर्टिनो रेशियो ICICI फंड का ज्यादा है जो इंडिकेट करता है कि फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न निकाला है डाउन साइड रिस्क के कॉस्ट पर। अल्फा दोनों ही वैल्यू फंड्स का सेम है। हायर अल्फा ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के कंपैरेटिव कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिया है। पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट्स को देखें तो ICICI के पोर्टफोलियो PB रेशियो कम है जो बेटर वैल्यूएशन बता रहा है। HSBC का स्लाइटली
स्लाइटली हायर पोर्टफोलियो पी रेशियो है जो हायर ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो को बता रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एचएसबीसी फंड का 33% है, वहीं आईसीआईसीआई के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 47% है जो ज्यादा है और इसके फंड मैनेजर का एक हाई चर्निंग अप्रोच बता रहा है। पोर्टफोलियो मार्केट कैप के एनालिसिस करें तो आईसीआईसीआई वैल्यू फंड का एवरेज मार्केट कैप है 3,89,811 करोड़, जिसमें लार्ज कैप है 77%, मिड कैप 9% और स्मॉल कैप है 3.63%। एचएसबीसी वैल्यू फंड का एवरेज मार्केट कैप है 87,040 करोड़, इसमें लार्ज कैप है 42%, मिड कैप 24.4% और स्मॉल कैप है 32.8%। मिड और स्मॉल कैप्स में हायर एलोकेशन होने के कारण एचएसबीसी वैल्यू फंड कंपैरेटिवली हायर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। एसेट एलोकेशन का कंपैरिजन देखें तो आईसीआईसीआई वैल्यू फंड में इक्विटी 91%, डेट में 3.1% और कैश 5.27% है। एचएसबीसी में इक्विटी का फुल एक्सपोजर है जो कि 98.85% है, डेट में 0% और कैश में 1.15% है। फाइनल टेक अवे की बात करते हैं। इस वीडियो में मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को बताया है जिसमें अंडर वैल्यूएशन या राइट वैल्यूएशन पर स्टॉक्स को खरीदा जाता है और दो लीडिंग वैल्यू फंड्स का एक अनबायस्ड कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, यानी ये वैल्यू फंड कैटेगरी किसी भी एक मार्केट कैप फंड जैसे लार्ज, मिड या स्मॉल कैप की तरह बिहेव नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखिए कि वैल्यू फंड सिक्लिकल नेचर के होते हैं, तो आप इन फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन जरूर रखिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं और इन हंड्रेड्स ऑफ फंड्स में समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फंड आपके लिए सही होगा, तो मैं आपकी इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करके आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता हूं। अगर आप मुझसे एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल मेंटरिंग सेशन लेना चाहते हैं तो टाइम को ऑनर करने के लिए एक छोटी सी फीस देकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कॉल को बुक कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।